नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। जरा ध्यान से देखिए ये तस्वीरें। यह हिमाचल की है। पहाड़ों की गोद में बसा ये खूबसूरत राज्य पिछले 2 सालों से लगातार आपदाओं की मार झेल रहा है। बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ और अब तबाही के आंकड़े ऐसे हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। पिछले 2 साल में पहाड़ों ने जितना कहर देखा है, उसने यहाँ की जनता को तोड़ कर रख दिया है। बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ और लगातार बढ़ती तबाही, ये सब अब हिमाचल के लिए एक नई सामान्य स्थिति बनते जा रही है। अब सवाल उठना तो लाजमी है, जब प्रदेश इतना बड़ा संकट झेल रहा है, तब केंद्र सरकार की झोली से अब तक कोई विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं निकला? क्या वाकई आपदा भी राजनीति के तराजू पर तोली जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी दर्द को लेकर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाली। उन्होंने साफ कहा, लोगों के घर उजड़ गए, जिंदगियां बिखर गई, लेकिन अफसोस अब तक केंद्र से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं आया। तो क्या वाकई आपदा भी राजनीति के तराजू पर तोली जा रही है? यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नुकसान के पैमाने पर नजर डालिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हिमाचल को 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। सैकड़ों लोगों की जानें गई और हजारों घर पूरी तरह तबाह हो गए। वहीं 2025 के मौजूदा मानसून में ही लगभग 2,800 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गई, पुल बह गए और गांव का कनेक्शन भी कट गया। आज भी हजारों लोग टेंटों और अस्थायी आश्रयों में जी रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई ठप है, अस्पतालों तक पहुंच मुश्किल हो गई है और रोजगार पर गहरा असर पड़ा है। यानी ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं रही, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आपदा में बदल चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी दर्द को लेकर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाली। उन्होंने साफ कहा, लोगों के घर बह गए, जिंदगियां बिखर गई, लेकिन अफसोस कि अब तक केंद्र से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं आया। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि राज्यों को अब तक केंद्र से जो पैसा मिला है, वह सिर्फ SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, और ये तो हर राज्य को नियमानुसार मिलता ही है। लेकिन हिमाचल जैसी असामान्य और व्यापक तबाही के लिए अलग से विशेष राहत पैकेज बेहद जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया, जब जनता का दुख आसमान छू रहा है, तब केंद्र की चुप्पी किसकी सेवा कर रही है? क्या आपदा भी अब राजनीति के तराजू पर तौली जाएगी? यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि उस हताशा की आवाज है जो आज हर हिमाचली परिवार महसूस कर रहा है। अब देखिए, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या किया। जिनके घर पूरी तरह तबाही हो गए, उन्हें 7 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। घर के सामान और कपड़ों के लिए 70,000 रुपए मिल रहे हैं। आंशिक नुकसान पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है और जिनका पशुधन गया है, उन्हें 55,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जा रहा है। यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन साफ है कि इतने बड़े पैमाने पर आई आपदा के सामने राज्य सरकार के संसाधन बेहद सीमित है। ये मदद गंभीर जख्म पर छोटी सी पट्टी लगाने जैसी है। यहाँ याद रखना होगा कि 2023 में ही हिमाचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हाल ही में मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों ने दोबारा यही मांग भी उठाई। यानी राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर मतभेद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही वह बिंदु है जहां से सवाल उठता है कि क्या केंद्र की ये चुप्पी महज प्रशासनिक देरी है या फिर ये राजनीतिक का हिस्सा है। अगर गहराई से देखें तो ये मामला सिर्फ हिमाचल का ही नहीं, बल्कि ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित निर्माण और पर्यावरणीय उपेक्षा ने हिमाचल को बार बार आपदाओं के सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन असल चिंता ये है कि क्या छोटे राज्यों की आवाज बड़े फैसलों तक नहीं पहुंच पा रही? क्या केंद्र और राज्य की अलग अलग पार्टियों की सरकार होने का खामियाजा जनता भुगत रही है? अब विश्लेषण तो यही कहता है कि SDRF जैसी नियमित सहायता अब काफी नहीं है। खासकर ऐसी तबाही के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर विशेष पैकेज देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि लंबे समय के लिए सुरक्षित विकास मॉडल अपनाना होगा, वरना हर साल हजारों करोड़ों का नुकसान और सैकड़ों जानें जाती रहेगी। क्योंकि जब घर परिवार उजड़ जाते हैं तो राहत पैकेज सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होता, बल्कि उम्मीद और भरोसा होता है। हिमाचल की जनता आज उसी भरोसे का इंतजार कर रही है। राज्य के ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में सैकड़ों परिवार अब भी टेंटों और अस्थायी आश्रयों में जीवन बिता रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवीय आधार पर राज्य को विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए। हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्यों के लिए बार बार आने वाली आपदाएं किसी चेतावनी से कम नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और समय पर मदद की भविष्य में जानमाल के नुकसान को कम कर सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।